जातीय शोषण बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि भीमसेना अभी सड़कों पर नहीं उतरी है। जिस दिन सड़कों पर उतर गई तो सैलाब होगा। गोंडा को नीला करने का काम हम करेंगे। सभी सम्मानित देशवासियों को आपके भाई विजेंद्र भारतीय का क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। सम्मानित देशवासियों, देश की सरकार और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करने की बातें हो रही हैं, और देश के अंदर तमाम उत्पीड़न और अत्याचार की शिकायतें भी देश को देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। उत्तराखंड के अंदर अभी आप लोगों ने देखा अंकिता के साथ में किस तरीके की हैवानियत की जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा, और वो बच्ची अपनी जान दे करके अपने लिए न्याय की अपील कर जाती है। सम्मानित देशवासियों, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार भी बड़े बड़े दावे करने का काम कर रही है, लेकिन ये वादे और ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक समाज के ऊपर कंटिन्यू शोषण देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है गोंडा। गोंडा जनपद की तहसील है कर्नलगंज, और कर्नलगंज का एक गांव है टेंगा। उस टेंगा गांव के अंदर एक प्राइमरी विद्यालय है, जहां पर सभी जाति और धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं बच्चों में 8 वर्षीय एक सोनिया नाम की बच्ची भी है, जो जाति से अनुसूचित जाति की है, चमार है। उस बच्ची को उस विद्यालय की एक पूजा स्वर्ण जाति से ताल्लुक़ रखने वाली अध्यापिका उस बच्ची को स्कूल के बाहर खड़ा करती है, क्लास के बाहर खड़ा करती है, उसको पढ़ने के लिए मना कर देती है कि तू नहीं पढ़ पाएगी। बच्ची को शोषण सहना पड़ता है। बच्ची जाकर के अपने घर पर अपने परिवार के लोगों को बताती है, अपने माता पिता को बताने का काम करती है। माता पिता इतनी पीड़ा को सुन करके स्कूल आते हैं, और स्कूल का प्रशासन, स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल की अध्यापिका पूजा और अन्य स्टाफ उसके पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और बोला जाता है कि तेरी बच्ची पढ़ने लायक नहीं है, इसको अपने घर बिठा के रख। अगले दिन पुनः उस बच्ची को फिर स्कूल छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स आते हैं। जैसे ही पूजा अध्यापिका क्लास के अंदर आती है, वो सोनिया नाम की बच्ची को देखकर उसको तुरंत इस क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। ऐसा चलता रहता है। इस तरीके का शोषण तो बाबा साहब ने भी सहा था, इस तरीके के अत्याचार तो बाबा साहब ने भी सहे थे। देश को आज़ाद हुए भी 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी एक समाज अगर इसी तरीके का अत्याचार, इसी तरीके का तिरस्कार अगर सहन करेगा, झेलेगा, तो ये कैसी आज़ादी? फिर तो हम ये कहेंगे कि ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए। मैं देश को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के आज़ादी के नाम पर एक समाज का कंटिन्यू शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकारों को रोका जा रहा है। सम्मानित साथियों, ऐसा 3 महीने तक उस बच्ची के साथ होता है, उसको क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता। परेशान होकर के उस बच्ची की माँ और उसके पिता पुलिस के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं 19 सितंबर को, लेकिन पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इत्तेफाक से देश के समाज के सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चैनल हैं, वो उस गांव में पहुंचते हैं और उसकी कवरेज करते हैं और उसको देश को दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में देश का एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल भारत समाचार पे भी ये खबर आती है, और उस खबर को आपका भाई विजेंद्र भारतीय अपने घर पर, अपने टीवी पर देखने का काम करता है। सम्मानित साथियों, मेरी रूह कांप जाती है ऐसा सुन करके कि आज भी ऐसा हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहा है। मैंने तत्काल ही अपनी टीम को आदेश दिया, गोंडा जिले के तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं भीमसेना के, उन लोगों को बोला कि आप तुरंत तत्काल गांव में जाइए, स्कूल में जाइए, उस बच्ची के परिवार के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनकी पीड़ा सुनिए और उनकी यथासंभव उनकी मदद करने का काम करिएगा। भीमसेना के ये क्रांतिकारी साथी तुरंत ही तत्काल गांव में पहुंचते हैं, लेकिन गांव में होता क्या है, गांव का जो प्रधान है वो खुद स्वर्ण जाति से जुड़ा हुआ है, ठाकुर समाज का है। जो पूजा, जो अध्यापिका है, वो स्वयं एक ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई है, और गांव के अंदर जो अधिकतर जो तादाद है वो भी उन्हीं की होती है। वो लोग भीमसेना के लोगों को रोकने का काम करते हैं, स्कूल में जाने से रोकते हैं, उस परिवार से मिलने के लिए रोकते हैं। लेकिन भीमसेना के जाबाज साथी स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के भी प्रशासन से बातचीत करते हैं, और उस गांव में भी पहुंचते हैं, उस बच्ची से भी बात करते हैं, उसके परिवार से भी बात करते हैं, जो मैं भी आप लोगों को सभी ऑडियोज़ और वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा। सम्मानित देशवासियों,
जब वो लोग अपने स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, प्रधान के जो गुर्गे हैं, गुंडे जो लोग हैं, वो जब भीमसेना की टीम को वो रोक नहीं पाए तो उन्होंने रास्ते में जा कर के उनको घेराबंदी कर ली और रास्ते में जा कर के उनको रोकने का काम करते हैं। रास्ते में रोक करके उन लोगों की गाड़ी वाड़ी जब्त करने का काम करते हैं। तभी सूचना पहले से ही दी गई थी, मीडिया के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि गांव में भीमसेना पहुँच रही है तो हम लोग उनकी कवरेज करने के लिए आएंगे। तो वो गुंडे लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग पत्रकारों के साथ भी अमर्यादित भाषा में बात करते हैं और उनको वहाँ गांव से चले जाने के लिए कहते हैं। तभी किसी के द्वारा सूचना पुलिस को दे दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन लोग सभी लोगों को लेकर के वहाँ से बाहर निकालने का काम करती है। ये टकराव की नौबत थी। ऐसा टकराव क्यों, चाहे ये जालोर में हो, चाहे ये हाथरस के अंदर हो, क्या हम अपनी बात अपने समाज के बीच में जा कर के भी नहीं सुन सकते? क्या उनकी पीड़ा में हम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं? तो ये किस तरीके का भेदभाव है? ये भेदभाव देश के अंदर सुना नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा। सम्मानित साथियों, जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस तरीके से होता है तो आपके भाई के द्वारा तुरंत तत्काल ही वहाँ के एसडीएम को फ़ोन किया जाता है और सख्ती के साथ में फ़ोन किया जाता है, जो ऑडियो आप सुनेंगे। फ़ोन करने के पश्चात मेरे द्वारा एसडीएम साहब को बोला जाता है कि हमें वहाँ पर कार्रवाई चाहिए, उस सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई चाहिए। ऐसा होने के बाद में एसडीएम साहब उन लोगों को, प्रधान को भी, वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी, वहाँ शिक्षिका ये पूजा को भी, इनको सभी को रात को ही अपने ऑफिस बुलाते हैं और उनसे गहनता के साथ पूछताछ करते हैं। गहनता से पूछताछ करने के बाद में एसडीएम के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में उसकी जांच नायब तहसीलदार को सौंपी जाती है। नायब तहसीलदार को जांच सौंपने के बाद में साथ ही भीमसेना के द्वारा एक एप्लीकेशन, एक तहरीर इन लोगों के खिलाफ भी दी जाती है, जिस पर तत्काल एसडीएम साहब आदेश करते हैं और पुलिस को वार्न करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाए। सम्मानित देशवासियों, एसडीएम के साहब के बाद में जैसे ही पुलिस उसकी जांच के लिए गांव में पहुंचती है और जांच में वो सारी चीज़ें सत्य पाई जाती हैं, तो ये जो पूजा, जो ब्राह्मण समाज की अध्यापिका है, इसके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसको गिरफ्तारी के आदेश निकाले जाते हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश देती है। तो अभी हाल ही में सूचना मिली है मीडिया के द्वारा कि पूजा वहाँ से फरार हो गई है और कहीं अंडरग्राउंड है। तो मैं बताना चाहता हूँ पूजा आपको, आप बेशक महिला हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे पहले सम्मान देने का काम किया है और वो भी अधिकार दिया है संविधान के द्वारा। हम आपका भी सम्मान करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं हमारी बहन है, लेकिन जातीय शोषण बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। जातीय शोषण के नाम पर अगर आप जैसे मनुवादी लोगों ने हमारे समाज के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर किसी भी तरीके की अगर आपने अगर शोषण या उनको अत्याचार या उनको मानसिक गुलाम बनाने की चेष्टा की जाती है, तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि भीमसेना अभी सड़कों पर नहीं उतरी है, जिस दिन सड़कों पर उतर गई तो सैलाब होगा। गोंडा को नीला करने का काम हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। मैं वहाँ स्वयं आऊँगा अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ और तमाम टीम भीमसेना के उन साथियों को भी साधुवाद करता हूँ जिन्होंने वहाँ जा कर के एक बहादुरी के साथ में इस बच्ची को न्याय दिलाने का काम किया है। इन्हीं बातों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय सभी।